क्या इनके लिए अच्छा है, क्या इनके लिए बुरा है, हम कुछ ज्यादा सोच बैठे हैं। अगले पल का हमको पता नहीं है और जो है हम सोच लेते हैं साल 2 साल। भगवान को पता है कि अगले पल में हमारे बच्चों के साथ क्या होने वाला है, इसीलिए उसी हिसाब से हमें कोई चीज देते हैं। हम ज्यादा सोच करके बैठे, इसलिए ज्यादा लंबी नहीं सोचना है और जो है अभी अच्छे कर्म करना है, फिर लंबा सोचने से कोई लाभ नहीं। जितना दिन हम चलेंगे उतना दिन अच्छा ही होगा। जब हम किसी का जो है अच्छा करेंगे तो हमारा अच्छा स्वयं हो जाएगा। अब कहते हैं जो है एक जन्म की कथा भोलेनाथ मैया को श्रवण कराए हैं। अब दूसरे जन्म की कथा कहते हैं देवी दूसरे जन्म की कथा है। ये एक समय की बात है। कहते हैं जलंधर से युद्ध में देवता भी हार गए। कहते हैं शंभु गए शंभु किन संग्राम अपारा धनुज महाबल मरे न मारा। जो है जलंधर है, दैत्य है, अत्याचार करता है, लेकिन किसी के मारे ये मरता नहीं है महाराज। और कहते हैं इससे देवता लोग परेशान है, देवता परेशान है और गए हैं विष्णु भगवान के पास कि इस जलंधर से तो हमें निजात दिलाइए। ये भगवान भोलेनाथ से भी नहीं मरा और इतना अत्याचार करता है, पापाचार करता है, परेशान करता है। तब विष्णु भगवान कहते हैं ये ऐसे नहीं मरेगा, ये ऐसे नहीं मरेगा। जलंधर की पत्नी है वृंदा, वृंदा के पातिव्रत इतना जो है पातिव्रत धर्म के कारण ये जलंधर नहीं मरता है। पत्नियां पति को मौत के मुख से भी लौटा करके ला देती हैं। जो है सत्यवान और सावित्री की कथा हम लोग श्रवण किए होंगे। आप जो है व्रत वगैरह करती हैं तो कहते हैं कि पत्नियों में इतनी सामर्थ्य है कि पति को जो है काल से भी छुड़ा करके लाना इस धरा पर इतनी सामर्थ्य है पतिव्रता नारियों में। और जो है उसके कारण ही वृंदा पतिव्रता तो थी पर धर्म पत्नी नहीं थी। पतिव्रता थी, पति के लिए जो है एक ही पति के लिए दिन रात अपने उन्हीं में ध्यान, उन्हीं में सब कुछ रखती थी, उन्हीं के आश्रय रहती थी। भगवान लेकिन कहते
हैं महाराज, पत्नी थी, धर्म पत्नी नहीं थी। अगर धर्म पत्नी होती तो वृंदा जो है धर्म के मार्ग पर जलंधर को ले जाती। पत्नी का विवाह पति से क्यों होता है? मतलब ये दो लोगों का विवाह क्यों होता है? कहते हैं इसीलिए विवाह होता है कि जो है पत्नियां पति को धर्म के मार्ग पर ले जाए, अच्छे कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करे, वही धर्म पत्नी है, वही धर्म पत्नी है। इसलिए हम लोग धर्म पत्नी कहते हैं, धर्म पति नहीं कहते, धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म कार्य में हाथ बटाती है, पति को अच्छे मार्ग पर ले जाती है। वृंदावती बनता है पर धर्म पत्नी नहीं है। और जो है इसके बात के कारण जो है पूरे देवता लोग परेशान है। और विष्णु भगवान कहते हैं महाराज कहते हैं जो है कहे विष्णु भगवान ऐसे ये नहीं मरेगा जब तक वृंदा का पातिव्रत धर्म का खंडन नहीं होगा महाराज। और कहते हैं अब वहाँ जाए कौन? वृंदा में इतना तेज है कि कोई साधारण पुरुष अगर वहाँ जाए तो वहाँ उसके सामने, उसके तेज के सामने जल करके भस्म हो जाएगा। तो स्वयं नारायण ने स्वयं भगवान ने कहते अपने भक्तों के लिए बल बल छल सब अपना लेते हैं भगवान। और जो है चले गए वृंदा के सामने, उसके पति के रूप धारण करके, जलंधर का रूप धारण करके महाराज पहुँचे हैं। और जो है वृंदा बोले ना जो है कहते हैं युद्ध करने लगे जलंधर से। और जलंधर जो है मारा गया, जलंधर मारा गया। वृंदा कहती है आप कौन है? आप कौन है? जो है मेरा पति, क्योंकि वृंदा एक जोत जला के रखती थी और जैसे वो दीपक बुझा वृंदा को पता चल गया कि मेरा पति जो है मरा गया है। पूछने लगी आप कौन? विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ गए और कहती है आप तो दुनिया भर की स्त्रियों का जो है अस्तित्व की रक्षा करते हैं। आप हमारे अस्तित्व को जो है इस प्रकार से कैसे आप कर दिए? आप कैसे मेरे पातिव्रत धर्म का खंडन कर दिए? और जो है वृंदा जो है उसे क्षण महाराज श्राप दे दी। आपका हृदय पाषाण का हो गया है, जाइए मैं आपको अभी श्राप देती हूँ कि आप पाषाण के हो जाइए। और एक और श्राप दे दी कि जिस प्रकार से आपने मुझे मेरे पति से दूर किया है, उसी प्रकार से मेरा पति भी आपकी पत्नी को हरण करेगा। आपको भी एक स्त्री से दूर होना पड़ेगा। और जो है वृंदा श्राप दे देती है, आपको भी मानव देह धारण करना पड़ेगा और इस क्षण आप जो है पाषाण का हो जाइए। भगवान उसी क्षण पाषाण के हो गए, पत्थर के हो गए। अब क्या हुआ? देवता लोग परेशान, लक्ष्मी मैया परेशान, ये क्या हो गया? और महाराज कहते हैं जो है लक्ष्मी मैया और देवता लोग आकर के वृंदा के पास जो है उन्होंने विनय करने लगे कि सृष्टि कैसे चले? भगवान ऐसे पत्थर के बने रहेंगे तो इनके बिना सृष्टि कैसे चलेगा? इसलिए इनको वापस करो। तो जो है वृंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ है और पुनः जो है भगवान अपने स्वरूप में आए हैं। भगवान कहते हैं हे वृंदा, तुम कभी मुझे पति रूप में चाहती थी, इसलिए तुम्हारे मनोकामना को ही पूर्ण किए। वृंदा कहती है मुझे नहीं पता है मैं कब क्या चाहती थी, लेकिन इस जन्म में आपने मेरे पातिव्रत धर्म का खंडन किया है, इसलिए जो है अब मैं इस देह को नहीं रखूंगी। और कहते हैं उसी क्षण जो है वृंदा अपने शरीर को जला करके भस्म कर लेती है महाराज। और कहते हैं वृंदा के जो है शरीर जल जाता है। वृंदा को भगवान आशीर्वाद देते हैं। वृंदा के जो है उस राख से कहते तुलसी का विरवा बना है। और कहते हे वृंदा, तुम्हारा और मेरा ये मिलन जो है ये साल में एक बार प्रति वर्ष होगा। देवउठनी एकादशी को हम शालिग्राम भगवान और जो है वृंदा का मिलन करते हैं। तो कहते हैं वही तुलसी मैया वही वृंदा है। और कहते हैं इस स्वरूप को महाराज कहते हैं कि तुमने अभी इतना सुंदर चल रहा था और बीच में जो है अब पहली बार हमारे एक भैया है कथा सुनने और उनको भी जो है भगवान कहे आपको नहीं सुनाएंगे।
अब चलिए, हर कथा तो चलते रहेगी। कहते हैं उस क्षण जो है महाराज उसका शरीर जल के भस्म हो गया, तो भगवान उसको वरदान दिए कि हे वृंदा, मेरा तुम्हारा ये मिलन जो होगा, लेकिन कोई अब माताएं जो है खूब शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं। जो कहते हैं जो पुरुषों को जो शालिग्राम भगवान की पूजा करने से फल मिलता है, माताओं को उनके दर्शन से ही मिल जाता है। इसलिए माताएं शालिग्राम भगवान को स्पर्श न करे। भगवान स्वयं कहे हैं कि केवल स्त्री रूप में तुम मुझे स्पर्श कर सकती हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता स्त्री। इसलिए माताओं को शालिग्राम भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। और माताएं तो वही करेंगी जो मनाही हो। आप लड्डू गोपाल की सेवा करिए, आप और भगवान की और सारा विग्रह है, आप उनकी सेवा करिए, बाकी बिहारी जी की सेवा करिए, राम जी की सेवा करिए, जिनकी सेवा करना है करिए, लेकिन जो है शालिग्राम भगवान जो है दूर से ही उनको स्पर्श करिए। और एक बार वरदान दिए भगवान कि हे वृंदा, जो है तुम्हारा ये तुलसी का जो दल है ना, एक दल भी अगर मेरे भोग प्रसाद में न पड़े तो हम उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा वरदान दे करके जो है भगवान अंतर ध्यान हो गए। और महाराज अब कहते हैं तीसरे जन्म की कथा श्रवण करा रहे हैं, तीसरे जन्म की कथा श्रवण करा रहे हैं। और कहते हैं तीसरे जन्म की कथा भोलेनाथ श्रवण करा रहे हैं। ये 2 जन्मों की कथा हम लोग श्रवण कर लिए, अब तीसरे जन्म की कथा श्रवण करिए। इसमें लगा देगा, लग जाएगा, हम जानते हैं। कहते हैं नारद श्राप दिनाए के बारा, काला पाए के तेहि लगिया अवतार, काला पाए के तेहि लगिया अवतार, गिरिजा चकित दर्शन बानी, नारद विष्णु भगत बोल ज्ञानी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गाइए, थोड़ी देर गाइए। जो है कहते हैं नारद श्राप दिन कलपाई, छोटा सा साउंड है, कलपाई कहते ही लगी अवतार। जो है भगवान शिव कहते हैं हे देवी, एक बार जो है नारद जी जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो भगवान को ही श्राप दे डाले। और जो है मैया चकित हो गई, वो तो भगवान के भक्त हैं, भला दिन भर तो नारायण नारायण करते हैं, वो क्यों श्राप दे डाले। तो महाराज कहते हैं भगवान कि हे देवी, एक बार हिमगिरी पर्वत पर जो है
एक बार हिमगिरी पर्वत पर वीणा बजाते बजाते नारद जी पहुंचे हैं और उनको ध्यान लगे, उनको ध्यान लगी। और महाराज कहते नारद जी एक क्षण से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है, उनको दक्ष प्रजापति का श्राप है, दक्ष प्रजापति का श्राप है। कहते राजा परीक्षित जब कथा सुनाते हैं तो दक्ष की कहानी बताते हैं कि कैसे जो है दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया है कि तुम्हारे पांव एक जगह नहीं टिकेंगे। कहते हैं भगवान ने संक्षेप में जब 3 स्कंदों में वर्णन किया तो कहते हैं अब आगे परीक्षित पूछ दिए सुखदेव जी से, जो है सुखदेव जी से पूछ दिए। सुखदेव जी भागवत जी की कथा श्रवण करा रहे हैं और जो है परीक्षित पूछे कि बताइए जो है आगे की कथा। तो कहते हैं सुखदेव जी यदा प्रचेतस अपुत्र दशा प्राचीन बरही पुत्र था अप्रचेत। कहते हैं ब्रह्मा जी के आदेश से ब्रह्मलोचा अप्सरा थी, उसी से विवाह कर लिया, सुंदर कन्या थी उसी से विवाह कर लिया। और कहते हैं विवाह किया उसके गर्भ से प्रचेतस का जन्म हुआ। और कहते हैं प्रचेतस 10 क्यों कहते उत्पत्ति हुई। और पहले प्रजापति दक्ष ने कहते हैं जल और आकाश में रहने वाले देवता सूर्य मनुष्य आदि सृष्टि अपने संकल्प से की। और आगे कहते हैं जब उन्होंने देखा कि यह सृष्टि जो है आगे बढ़ी नहीं रही है तब जो है विंध्याचल पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगे। और वहां पर दक्ष ने हंसगुहा नामक स्त्रोत की जो है स्तुति की है। दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की क्योंकि भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए। जिस समय हरि आए कहते हैं प्रभु की अद्भुत छटा थी, सुंदर जो है प्रभु जो है आए हैं, अद्भुत छटा है भगवान की। और कहते हैं गरुड़ पर जो है सवार होकर के उसके कंधे पर सवार होकर के प्रभु आए हैं। और भगवान श्री हरि के अष्टभुजा के दर्शन किए हैं। और दक्ष जो है प्रणाम किए, भगवान कहे हम प्रसन्न हैं और जो है अब आप पुत्र उत्पन्न करिए और जो है उसी के सहारे जो है सृष्टि का विस्तार करिए। महाराज कहते हैं दक्ष ने भगवान की आज्ञा मान करके जो है पंचजन की पुत्री अश्विनी से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। और जो है कहने लगे 10,000 पुत्रों को कि तुम जो है संतान उत्पन्न करो। तो कहे कि ऐसे संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, पहले जो है हम तपस्या करेंगे तब जाकर के संतान उत्पन्न करेंगे। और महाराज कहते हैं चले गए दक्ष के पुत्र जो है संतान उत्पन्न करने से पहले तपस्या करते। क्यों? क्योंकि जो है तपस्या करके आएंगे तो श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे। और चले गए कि पिताजी हम ऐसे संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। और जो है हम जा रहे हैं और कहाँ गए तपस्या करने? कहते पश्चिम दिशा में गए। तत्र नारायण असरस्थितम सिंधु समुद्र, पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नामक एक स्थान है, तीर्थ है, वहां पर कठोर तपस्या की है। और जो है कठोर तपस्या की। और नारद जी ने देखा कि ये मूर्ख है, भगवत प्राप्ति के बाद ही भला कोई संसार में जाता है। और जो है कहते हैं नारद जी ने जाकर देखा कि जो है ये प्रजापति के पुत्र कहते हैं हम जो है तपस्या करके आए हैं, ये महामूर्ख है, अपने को कहते हैं कि जो है हम सृष्टि करेंगे। और जाकर जब वो लोग आते हैं तपस्या करके तो पूछते हैं कि क्या तुमने सृष्टि का अंत देखा है, जो सृष्टि विस्तार करने चले हो? नारद जी जो है दक्ष पुत्रों से प्रश्न किए कि तथाइक पुरुष राष्ट्रम अबील चा दृष्टि निर्गमम बहुरूपाम स्त्रियाम चापी माम सम। कहते हैं पुरुषम चाली पति जो है प्रश्न करने लगे। पहला प्रश्न किए हैं एक ऐसा देश जहाँ एक ही पुरुष हो, एक ऐसा अबील जिसमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और जो है एक ऐसी स्त्री जो बहुरूपणी हो,
एक ऐसा पुरुष जो व्यभिचारिणी का पति हो, एक ऐसी नदी जो आगे पीछे दोनों तरफ से बहती है, एक ऐसा विचित्र घर जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस जिसकी विचित्र भाषा हो, जिसकी विचित्र भाषा हो, एक ऐसा चक्र जो छुरे एवं वज्र से भी बना है। और कहते हैं इसमें किसी का भी उत्तर दक्ष के पुत्र नहीं दे पाए। इसमें भी किसी का जब उत्तर नहीं दे पाए तो कहते हैं तुम महामूर्ख हो, तुम महामूर्ख हो। नारद जी बोले साधु बने हो तो बताओ। साधु बनने गए थे, बड़ा ज्ञान अर्जन करने गए थे, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। और महाराज कहते हैं अब नहीं बताए तो नारद जी प्रश्नों के उत्तर देने लगे। दक्ष के पुत्र बोले आप ही बता दीजिए। अलग उत्तर देने तो कहते हैं देखो हम तुमको उत्तर देते हैं, एक ऐसा देश जहाँ एक ही पुरुष रहता है सारे संसार में, कहते हैं परमात्मा ही एक पुरुष है, बाकी सब माया, बाकी सब माया है। एक ऐसा अविल जिसमें बाहर निकलने की रास्ता नहीं है, उसका नाम है मोक्ष। अगर मोक्ष एक बार मोक्ष एक बार मिल जाती है तो फिर वहाँ से बाहर नहीं आते हैं महाराज। और कहते हैं जो है जाने का रास्ता है मोक्ष में, लौट कर आने की रास्ता नहीं है। यदि गत्वान्ना अनिवर्तन्ते तद धाम परमम, जो है एक ऐसी स्त्री जो बहुरूपणी है, वो लक्ष्मी है, हर घरों में जाती है, सबके घरों में जाती है। धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, जो है पशु लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, सब तरह से रूप बदल बदल के सबके घरों में जाती है। लेकिन कहते हैं लक्ष्मी कितने घरों में जाती है लेकिन उसका